हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। 26 दिसंबर की देर रात उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। उसी दिन देर शाम को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लाया गया है। बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अंतिम दर्शन के लिए 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जा सकते हैं और यही वजह है कि भारी गिनती में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक पूरे भारत में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाने का फैसला लेने के बाद केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का निर्देश दिया है। देश के तमाम नेताओं ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। सुनिए अलग अलग नेताओं ने क्या कहा। तो बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 5 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब हम लोग तो व्यक्तिगत लॉस है। मैं उनके साथ UP1 में मिनिस्टर रहा, एग्रीकल्चर और फूड का महकमे का काम देखता था। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया मेरे ज़िंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री, MP। मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के MD को फ़ोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। और उसी की वजह से शायद दूसरी बार भी देश की जनता ने उनको मौका दिया। राजनीति में बिरले लोग ऐसे होते हैं जो एक अपना अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। हम लोग सब उनको आज याद करके, और पूरा कांग्रेस और पूरा देश आज दुखी है, मातम मना रहा है।